नमस्ते। नारायण ओजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ओशो के एक प्रवचन ध्यान सूत्र के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हम इसमें सत्य की खोज, हमारे अपने अंदर जो क्षमताएं छुपी हैं और ध्यान की गहराइयों में कैसे उतरा जाए, इन सब पर गौर करेंगे। ये अंश ना हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से, एक साधक की नजर से देखने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। मतलब स्रोत में आप देखेंगे कहानियां हैं, रूपक हैं, जीवन के उदाहरण हैं। कोशिश ये है कि सतही मतलब से आगे जाकर विषय के असली मर्म को, उसके आंतरिक आयाम को समझा जाए। ये सीधे क्या कहते हैं, भीतर छूने की कोशिश है। तो हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि उसी आंतरिक बदलाव और समझ पर ध्यान दें। हाँ हाँ। तो शुरू कहाँ से करें? एक बहुत ही बुनियादी पर गहरी बात जो स्रोत में है, वो है प्यास। कहा गया है कि परमात्मा के लिए या सत्य के लिए एक सच्ची प्यास का जग जाना, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। सत्य मिलना तो खैर बड़ी बात है ही, पर उसके लिए वो जो तड़प है, वो इच्छा, उसका होना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, और ये प्यास मतलब कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं। स्रोत इसे एक अंदरूनी बेचैनी, एक तीव्र तड़प की तरह दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे ये प्यास ही वो चिंगारी है जो हमारे अंदर के बीज को, हमारी जो सबसे ऊंची संभावना है, उसको जगाती है, उसको अंकुरित होने के लिए गर्मी देती है, ताप देती है, ये अंदर से झकझोरती है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प तुलना भी की गई है ना, कि जो छोटी मतलब टेम्पररी चीजों के लिए प्यासा है, वो पाकर भी खुश नहीं होता, उसे वो असली तृप्ति नहीं मिलती। लेकिन जो उस विराट के लिए, उस परम सत्य के लिए प्यासा है, उसे अगर वो ना भी मिले तो भी उसकी वो यात्रा, उसकी वो प्यास ही उसकी जिंदगी को एक अलग ही मतलब एक आनंद दे देती है। तो मंजिल से ज्यादा शायद सफर और उसकी इंटेंसिटी मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा। ये प्यास एक तरह से एक ऊर्जा है। स्रोत कहता है कि जैसे ही ये तीव्र कामना होती है ना, कि कुछ श्रेष्ठ पाना है, कुछ रचना है, तो भीतर ही कुछ श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है, बाहर से मिलने वाली कोई चीज नहीं। ये अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस प्यास से शुरू होता है। ये खाद पानी है उस बीज के लिए जो हम सबके भीतर है। और हमारी अपनी क्षमता, उसको लेकर तो स्रोत बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लगता है। इंसान की संभावना की तुलना एक छोटे से बीज से की है, जिसमें पूरा जंगल छिपा है, वाह। या पत्थर के नन्हे से अणु से जिसमें अपार ऊर्जा है। और फिर कहा है कि इसी तरह मनुष्य की चेतना के अणु के विकसित होने या विस्फोट होने से जिस ऊर्जा का जन्म होता है, वही अनुभव परमात्मा है। ये सुनने में ही कितना पावरफुल है। हाँ, ये विचार कि परम अनुभव कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर चेतना के खिलने से जुड़ा है, ये बहुत क्रांतिकारी है। ये पूरी जिम्मेदारी और पूरी संभावना हमारे अपने ऊपर डाल देता है। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है। अच्छा। क्या चेतावनी? चेतावनी ये कि सिर्फ उत्सुक होना या कहीं किसी सत्संग में, किसी प्रवचन में बस इकट्ठा हो जाना, ये काफी नहीं है। स्रोत साफ कहता है कि सिर्फ कुतूहल से या एक दर्शक की तरह खड़े रहने से रहस्य के दरवाजे नहीं खुलते। कुतूहल कोई कीमत नहीं चुकाता, इसलिए उसे कुछ मिलता भी नहीं। यह आध्यात्मिक यात्रा कोई तमाशा नहीं है जिसे दूर से देखा जाए। मतलब सिर्फ इंटेलेक्चुअल जिज्ञासा या मनोरंजन के भाव से बात नहीं बनेगी। तो फिर क्या चाहिए? स्रोत मुमुक्षा शब्द का इस्तेमाल करता है, मतलब मोक्ष की, सत्य की एक गहरी, तीव्र, बेचैन कर देने वाली प्यास। इसके लिए वो मरुस्थल वाला उदाहरण बड़ा सटीक है। सोचिए कोई रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा है, बिल्कुल मरने वाला है। उस वक्त अगर कोई कहे कि पानी चाहिए तो जान देनी होगी, तो शायद वो तैयार हो जाए, है ना? स्रोत कहता है कि जब प्यास इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, तो उस दबाव में हमारे अहंकार का, हमारी जड़ता का वो जो सख्त खोल है, वो टूटता है और भीतर से वो कोमल अंकुर फूटता है। ये तो बड़ी गहरी बात है। मतलब जब तक हम कंफर्टेबल हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, तब तक शायद वो खोल टूटने का दबाव ही महसूस ना हो। शायद इसीलिए वो बुद्ध वाला प्रसंग भी यहाँ फिट बैठता है। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप कहते हैं सब बुद्ध बन सकते हैं पर बनते क्यों नहीं, तो बुद्ध ने उसे गांव भेजा। कहा जाओ लोगों से पूछो उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। वो शाम को लौटा, लंबी लिस्ट थी, पैसा, सेहत, इज्जत, सब कुछ, पर मोक्ष की इच्छा किसी की नहीं थी। तब बुद्ध ने कहा देखो, हर कोई पा सकता है, ये सच है, पर हर कोई पाना चाहता नहीं है। अगर वो सच्ची चाहत हो, वो मुमुक्षा, तो रास्ता मिलता ही है। चाहत ही पहला कदम है।
ठीक है, तो पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ हुई वो सच्ची तीव्र प्यास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। स्रोत एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देता है और वो है आशा। मुझे ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प लगा क्योंकि कई बार प्यास तो होती है लेकिन साथ में गहरी निराशा भी होती है कि अरे मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस का नहीं है। हाँ, और निराशा तो बहुत ही घातक है इस रास्ते पर। स्रोत साफ कहता है कि जिसका पहला कदम ही निराशा में उठेगा, उसकी यात्रा का अंत भी निराशा में ही होगा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम जिस डाल पर बैठे हैं उसी को काट रहे हों। साधना के मार्ग पर आशा से भरा होना, एक पॉजिटिव नजरिया रखना, ये अनिवार्य है। पर ये आशा हवा हवाई तो नहीं हो सकती ना। इसका बेस क्या हो? क्या सिर्फ मन को बहलाना है? नहीं नहीं, स्रोत इसका एक बहुत ठोस, बहुत सुंदर आधार देता है। वो कहता है, जरा सोचो, अगर इस धरती पर पूरे मानव इतिहास में कभी भी किसी एक भी इंसान ने, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, कोई भी, अगर किसी ने भी उस परम सत्य, उस आनंद, उस शांति को छुआ है, तो इसका मतलब है कि मनुष्य के भीतर वो क्षमता मौजूद है। अगर एक बीज फूल बन सकता है तो दूसरे बीज भी बन सकते हैं। तो फिर कोई कारण नहीं कि हम या कोई और उसे क्यों नहीं पा सकेगा। अपनी इस छुपी हुई क्षमता पर विश्वास रखना, निराश होकर अपना ही अपमान न करना, यही आशा का आधार है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली तर्क है। ये पर्सनल क्षमता को यूनिवर्सल संभावना से जोड़ देता है। और ये आशा सिर्फ एक दिमागी ख्याल नहीं होनी चाहिए। स्रोत कहता है कि इसे हमारे पूरे वजूद में, रोए रोए में, हर सांस में, दिल की हर धड़कन में उतर जाना चाहिए। जब पूरा व्यक्तित्व आशा से वाइब्रेट करता है, तब भीतर कुछ होने की जमीन तैयार होती है। इसके उलट निराशा क्या करती है? हमें थका हुआ, बुझा हुआ, बेजान सा बना देती है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल ही ना हो। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी है ना। उस व्यक्ति का जिसकी पत्नी को नींद नहीं आती थी, डरी डरी सी रहती थी। ध्यान प्रयोग शुरू किया तो पति से पूछा, कुछ फर्क पड़ा? उसने कहा, हाँ कुछ खास नहीं, बस थोड़ी नींद आने लगी है। फिर कुछ दिन बाद पूछा, जवाब था, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा डर कम हो गया है। स्रोत इसे निराशावादी नजर कहता है, जो थोड़ी सी भी तरक्की को कुछ खास नहीं कह के उसके महत्व को ही नकार देती है। बिल्कुल, और यही से जुड़ता है अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, सकारात्मक पर ध्यान देना। अच्छा, वो कैसे? स्रोत सलाह देता है कि साधना में या जीवन में भी जो थोड़ा सा भी पॉजिटिव हो रहा है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, उसे याद रखें, उसे संजो कर रखें। और जो नहीं हो रहा या जो नेगेटिव है, उसे बिल्कुल भूल जाएं। मतलब जो रत्ती भर भी मिला है, उसी को अपनी पूंजी समझे, उसी को आगे बढ़ने का आधार बनाएं। ये तो ग्लास आधा भरा है वाली बात हुई। स्रोत ने ऐसे कैसे समझाया है? गुलाब के पौधे का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। एक आदमी देखकर कह सकता है, छी, हजारों कांटे हैं, बस एक दो फूल लगे हैं। दूसरा आदमी उसी पौधे को देखकर खुश हो सकता है, अरे वाह, अद्भुत, कमाल है, लाखों कांटों के बीच भी इतना सुंदर फूल खिल गया। स्रोत कहता है हमें ये दूसरी वाली दृष्टि अपनानी है, कांटों पर नहीं, फूल पर ध्यान देना है। और वो कहानी भी है ना उस आदमी की जो हमेशा रोता रहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कंगाल हूं। हाँ, वो भी इसी बात को पक्का करती है। किसी ने उससे मजाक में कहा, ठीक है, तुम इतने गरीब हो तो अपनी एक आंख मुझे दे दो, 5,000 देता हूं। वो तुरंत बोला, नहीं, मजाक मत करो। अच्छा, 10,000 में दोनों आंखें? बिल्कुल नहीं। 50,000 में अपनी जान दे दो। वो घबरा गया। तब उस व्यक्ति ने कहा, तो भाई तुम्हारे पास लाखों की संपत्ति है जिसे तुम बेचने को तैयार नहीं, फिर कैसे कहते हो कि तुम कंगाल हो? हम अक्सर अपनी ब्लेसिंग्स को, जो हमारे पास हैं, उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। साधना में भी जो छोटी सी शांति मिले, हल्का सा सुकून महसूस हो, उसे पकड़ लेना है। वही हमारा असली धन है। उस पढ़ी लिखी महिला प्रोफेसर का जिक्र भी याद आता है, जो शायद थोड़ी इम्पेशेंट थी। हाँ, वो ध्यान शिविर में थी और पहले ही दिन के बाद बोली, माफ करना, मुझे आज ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। श्रोत इस पर कहता है कि भाई, अगर ईश्वर इतना सस्ता होता कि पहले ही दिन मिल जाता, तो शायद उसकी कोई कीमत ही ना रहती। हमें शांति की एक छोटी सी किरण को भी सूरज की तरह देखना है, क्योंकि उसी किरण के सहारे, उसी के पीछे चलकर सूरज तक पहुंचा जा सकता है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, हमारा ध्यान उस टिमटिमाती हुई किरण पर होना चाहिए, अंधेरे की विशालता पर नहीं। ये तो हुई मानसिकता की बात, प्यास, आशा और सकारात्मक नजरिया। अब आते हैं कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदमों पर जो स्रोत सुझाता है, खासकर उन दिनों के लिए जब कोई सच में साधना में उतरना चाहे। बिल्कुल। पहला कदम है कम बोलना, या कहें कि व्यर्थ की बातचीत से बचना। स्रोत तो बातचीत को सदी की सबसे बड़ी बीमारी तक कहता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लॉजिक ये है
कि हम बोलने में, खासकर फालतू गपशप में, अपनी बहुत सारी मेंटल और वाइटल एनर्जी खर्च कर देते हैं। अगर इस एनर्जी को बचाया जाए तो इसे ध्यान या सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसे कामों में लगाया जा सकता है। और ये सिर्फ बाहर से चुप रहने की बात नहीं है, सही कहा ना? हमारे अंदर भी तो लगातार कुछ ना कुछ चटर-पटर चलती रहती है। बिल्कुल सही। असली मौन तो भीतर का है। हमारे मन में जो लगातार विचारों की, जजमेंट्स की, कमेंट्री की जो बकवास चलती रहती है, उसे भी धीमा करना है। स्रोत यहाँ तक कहता है कि अपने मन को, जैसे हम किसी बच्चे को आदेश देते हैं, वैसे ही साफ साफ ऑर्डर दें, चुप रहो, बकवास बंद करो। ये अभ्यास धीरे धीरे अंदर शांति लाता है। दूसरा कदम क्या बताया है? भीड़ में लोगों के बीच घिरे रहकर सच्ची साधना, गहरा आत्म अन्वेषण मुश्किल है। कहीं पहाड़ पर या शांत जगह जाने का असली फायदा तभी है जब हम सोशल इंटरैक्शन कम करके खुद के साथ अकेले हों। प्रकृति का साथ इसमें बहुत मदद कर सकता है। ऐसा माना गया है कि प्रकृति के करीब होने पर परमात्मा या उस विराट सत्ता की निकटता ज्यादा आसानी से महसूस होती है। सत्य के गहरे अनुभव अक्सर एकांत में ही जन्म लेते हैं, शोरगुल में नहीं। जब हम चुप होते हैं तब शायद हमें वो धीमी आवाजें सुनाई दें जो भीड़ के शोर में दब जाती हैं। प्रकृति की आवाज या हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज। मौन और एकांत। और तीसरा है धन्यवाद और स्वीकृति का भाव, मतलब ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। साधना के दौरान या जीवन में जो छोटी मोटी तकलीफें आएं, असुविधाएं हों, उन पर ज्यादा ध्यान ना देना, उनसे परेशान न होना। हर सिचुएशन को, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी, एक सीखने के मौके की तरह देखना और उसके प्रति शुक्रगुजार होना। इसके लिए वो चीनी साध्वी की कहानी बहुत प्यारी है। हाँ, अद्भुत कहानी है वो। एक चीनी साध्वी किसी गांव में रात गुजारने के लिए जगह मांगती है, पर कोई इसे रखने को तैयार नहीं होता। उसे गांव के बाहर एक खेत में चेरी के पेड़ के नीचे सोना पड़ता है। कड़ाके की ठंड है। आधी रात को ठंड से आंख खुलती है और वो क्या देखती है कि चेरी के पेड़ पर फूल खिल गए हैं और ऊपर साफ आसमान में चांद चमक रहा है। उस पल उसे गहरी शांति और ब्यूटी का एहसास होता है। सुबह उठकर वो सबसे पहले गांव वालों के पास जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। लोग हैरान। वो कहती है, अगर तुमने मुझे पनाह दे दी होती तो मैं इस अद्भुत रात के अनुभव से चूक जाती। तुम्हारी वजह से ही मुझे ये मिला। ये है हर हाल में धन्यवाद देखने की कला। मौन, एकांत और धन्यवाद, ये तीनों ही हमारी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोककर अंदर की तरफ मोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन इन सब के साथ स्रोत एक और चीज पे बहुत जोर देता है, संकल्प। हाँ, संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय, रिजॉल्व। स्रोत हमारे मन के दो हिस्सों की बात करता है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो हमारी जागृत अवस्था का कंट्रोलर है, पर यह मन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, शायद 10वां हिस्सा। बाकी 9 हिस्से अचेतन मन के हैं, अनकॉन्शियस माइंड, जो बहुत गहरा और शक्तिशाली है, पर हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है। हमारे रोजमर्रा के विचार, इच्छाएं, वो ज्यादातर चेतन मन की सतह पर ही तैरते रहते हैं। वो अचेतन की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल ठीक समझे। इसीलिए स्रोत प्रगाढ़ संकल्प की बात करता है। एक ऐसा संकल्प जो सिर्फ दिमागी ना हो, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व से उठे, हमारे रोम रोम से निकले। गौतम बुद्ध का उदाहरण फिर से दिया गया है। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने कोई मामूली इच्छा नहीं की, एक प्रगाढ़ संकल्प लिया कि चाहे शरीर सूख जाए, हड्डी मांस गल जाएं, पर जब तक वो परम ज्ञान नहीं मिलता, मैं यहां से उठूंगा नहीं। स्रोत कहता है कि यह संकल्प इतना टोटल था, इतना तीव्र था कि उनके पूरे प्राणों में गूंज गया और उसी रात उन्हें संबोधि उपलब्ध हुई। ये संकल्प की शक्ति तो कमाल की लगती है। लेकिन ऐसे प्रगाढ़ संकल्प को हम अपने भीतर कैसे जगाएं? क्या इसका कोई तरीका भी बताया गया है? हाँ, बताया है। स्रोत इसके लिए एक खास ब्रीदिंग टेक्निक, एक श्वास प्रक्रिया का सुझाव देता है। इसका मकसद ही यही है कि संकल्प को चेतन मन की रुकावट पार कराकर सीधे अचेतन मन तक पहुंचाया जाए। ये प्रक्रिया थोड़ी ध्यान से समझने वाली है। पहला स्टेप, धीरे धीरे गहरी सांस अंदर भरें। सांस भरते हुए मन ही मन अपने संकल्प को दोहराएं, जैसे मैं संकल्प करता हूं कि ध्यान में प्रविष्ट होकर रहूंगी। दूसरा, जब सांस पूरी भर जाए तो उसे भीतर रोक लें, जितनी देर आराम से रोक सकें। सांस रोके हुए भी उसी संकल्प को दोहराते रहें। तीसरा, अब धीरे धीरे पूरी सांस बाहर छोड़ें। सांस छोड़ते हुए भी संकल्प दोहराते जाएं। चौथा, जब लगे कि सारी सांस बाहर निकल गई है, तब भी और जोर लगाकर बची कुची हवा को भी बाहर फेंकने की कोशिश करें। इस कोशिश के साथ भी संकल्प दोहराना है। और पांचवा, जब फेफड़े बिल्कुल खाली महसूस हों,
उस अवस्था में सांस को बाहर ही रोके रखें, जितनी देर संभव हो। इस खालीपन में भी संकल्प को दोहराते रहें। अरे बाप रे, ये तो काफी इंटेंस प्रक्रिया लगती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब प्राण पूरी तरह खाली होते हैं, जब शरीर हवा के लिए तड़प रहा होता है, वो एक तरह से जीवन और मृत्यु के बीच का सा क्षण होता है। उस एक्सट्रीम जरूरत के क्षण में जब चेतन मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है, तब किया गया संकल्प सीधा अचेतन की गहराइयों में उतर जाता है। जैसे गर्म लोहे पर मारी गई चोट गहरी छाप छोड़ती है। स्रोत इस पूरी प्रक्रिया को 5 बार करने की सलाह देता है और खासकर रात को सोने से ठीक पहले इसे दोहराकर उसी संकल्प के भाव में डूबकर सो जाने का सुझाव देता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ओशो के इन अंशों से जो एक तस्वीर उभरती है वो ये है कि आत्मखोज की यात्रा एक गहरी सच्ची प्यास से शुरू होती है। फिर उस प्यास को निराशा से बचाना है और आशा के पानी से सींचना है। इस यात्रा में मौन, एकांत और हर हाल में धन्यवाद का भाव ये मददगार बनते हैं, हमारी ऊर्जा को सही दिशा देते हैं और आखिर में एक दृढ़, एक टोटल संकल्प हमें मंजिल तक पहुंचाने में डिसाइसिव रोल निभाता है। बिल्कुल, ये सारी बातें मिलकर एक पूरा रोड मैप सा बनाती हैं और ये नक्शा हमें बाहर कहीं नहीं बल्कि अपने ही भीतर के खजाने की ओर ले जाता है। स्रोत बार बार यही इशारा करता है कि असली शक्ति, असली संभावना, वो परमात्मा या सत्य, वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। आखिर में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या हमारी तरक्की में असली रुकावट बाहरी हालात हैं या फिर हमारे अपने भीतर उस सच्ची प्यास, उस अटूट आशा और उस दृढ़ संकल्प की कमी। कहीं हम भी तो उस आदमी की तरह नहीं जो अपनी लाखों की आंखों की कीमत जाने बिना खुद को कंगाल समझता रहता है। हाँ, यही सवाल शायद सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत हमें अपने भीतर झांकने को कहता है। क्या हमारे जीवन में वो मुमुक्षा, वो तीव्र प्यास जगी है? क्या हम अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को पहचानकर आशा से भरे हैं या हम अब भी कांटों को ही गिन रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारे भीतर संकल्प की वो चिंगारी कितनी जल रही है।